नमस्कार, मैं हूं कैलाश कालवानी और एक बार फिर आप देख रहे हैं हाले हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के चुनाव स्पेशल के कार्यक्रम में हम आज इस बार आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुबारक मास्टर से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। जिले में नगरीय प्रशासन के चुनाव की बात करें या फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव की बात करें, पूरे शबाब पर है। कुछ जगह मतदान हो चुके हैं पहले चरण के पंचायत राज चुनाव के, और मतदान होने हैं। नगरीय निकाय चुनाव के 4 निकायों में 13 जुलाई को मतदान होना है। आप धनपुरी की राजनीति के अलावा शहडोल जिले के कांग्रेस की राजनीति में एक विशेष स्थान रखते हैं। आप किस परिदृश्य से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि क्या निकायों में कांग्रेस और पंचायतों में जो चुनाव हो रहे हैं, समर्थित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो इस बार जीत के आएंगे कि पिछले बार जैसे हो गए कि चारों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? ये सर्वप्रथम तो मैं हाले हलचल चैनल परिवार को पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको धन्यवाद करता हूँ पूरे परिवार को, और इस चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से चुनावी एक उत्सव का पर्व होता है और उत्सव के पर्व में हर किसी को भाग लेने का अधिकार रहता है, और इसी तारतम्य में 2 चरण में चुनाव होना है नगर पालिका का। जो नगर पालिका धनपुरी का चुनाव है वो 13 जुलाई को मतदान होना है। महापर्व है ये, चुनाव का महापर्व, मतदान का महापर्व है ये। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप जो है कांग्रेस को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने घर से निकलें, जिससे कि आप अपना प्रतिनिधि एक होशियार, समझदार और जिम्मेदार प्रतिनिधि आप चुन सकें। रहा सवाल आपका 4 जगह जो चुनाव हो रहे हैं शहडोल जिले में नगर पालिका नगर परिषदों के, तो मेरा अपना मानना है कि प्रत्याशी इस बार जो प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम हुआ है प्रदेश स्तर से, वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है। और वैसे भी स्वाभाविक है कि धनपुरी नगर पालिका में 28 वार्ड हैं। 28 वार्ड हैं तो कार्यकर्ता तो 2800 है ना भाई, तो सबको टिकट नहीं दिया जा सकता है। टिकट महज जो है 28 लोगों को ही दिया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत जो नाराजगियां होंगी या हैं तो उन्हें दूर कर लिया जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि नगर पालिका धनपुरी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे। लगभग 18 से 20 पार्षद नगर पालिका में जीत करके आएंगे, और नगर पालिका धनपुरी में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अध्यक्ष भी हमारा बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, और उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का बनेगा। क्या इस बार कुछ जादू होने वाला है? क्या 2 बार से परिषद में भाजपा की सरकार रही है, पिछले बार भी आपके जीत के नजदीक पहुंचते पहुंचते आप लोग हार गए। इस बार आपका दावा है कि बिल्कुल जादू की छड़ी, ऐसा लगता है आपको लग गई है? नहीं, देखिए, जादू की छड़ी इसलिए मैं जादू की छड़ी लगी नहीं है, वो अपने आप जादू की छड़ी भाजपा ने कांग्रेस वालों को दे दिया है। वो इसलिए दे दिया है जादू की छड़ी कि इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। 12 से 17 के कार्यकाल में हमारा, ठीक है, आरती खंडेलवाल अध्यक्ष के चुनाव लड़ रही थी और वो एक छड़ी 500-550 वोट से उन्हें हरा दिया गया। वो हारी नहीं थी, क्योंकि इतने कम वोटों से वो हारी थी कि जीती थी कि उसे हरा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि मुझे उस वक्त भी पार्षद का चुनाव लड़ाया गया था, वार्ड नंबर पुराना 19 वर्तमान का 22, मैं पार्षद बड़े भारी बहुमत से जीत करके आया और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया मैंने। 5 साल 12 से 17 तक भारी भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारी मैंने शिकायतें की, लेकिन उन्हें कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। और पूरी धनपुरी की जनता जो है सब देख रही है, उस बार सन 2012 से देख रही है। 12 से मैं क्या कहूँ, बल्कि 2004 में, जो पीछे थोड़ा चलिए आप, 2004 में, तो 2004 में एक फिल्टर प्लांट धनपुरी नगर पालिका में लगा था 48 लाख रुपए का। वो फिल्टर प्लांट आज कहाँ है पता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है उसकी जो पार्ट्स हैं, जो सामग्री है, वो भी कहाँ, सामग्री कहाँ है, इसका भी कोई पता रहता नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा 2017 जो कार्यकाल था, इतने व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुए हैं। जो उसके जिम्मेदार लोग रहे हैं उनकी स्थिति आप पहले देख लीजिए, 2012 पहले की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, आकलन कर लीजिए। एक आदमी, एक बच्चा जानता है कि किस प्रकार जो है हठधर्मिता की गई नगर पालिका परिषद में। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था और आवाज उठाता था
और कि आप सही काम करो, नियम के विरुद्ध काम मत करो, लेकिन इसके बावजूद सारी चीजों को धता बता करके हठधर्मिता अपनाते हुए हिटलरशाही तरीके से नगर पालिका को चलाया गया। हमने हमारा काम था विरोध करना, सचेत करना। पहला काम है सचेत करना कि आप ये नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, नियम के अंतर्गत काम करिए। जब वो नियम के अंतर्गत काम नहीं किए तो हमने उसकी लिखित शिकायत की, यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय भी की, कमिश्नर साहब को भी की, आपके प्रदेश लेवल के अधिकारियों को भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई उनमें। कुल मिलाकर उनमें कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई? जांचें तो हुई थी, कुछ मामले सामने आए थे, फिर कहते हैं क्लीन चिट मिल गई उन लोगों को। नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली है, वो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। कुछ सरकार हाई कोर्ट से कुछ उस पर डिसीजन आया या नहीं आया मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश लेवल पे उसमें कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हो सकता है चुनाव बाद उसमें कार्रवाइयाँ हो जाए। वर्तमान में फिर चुनाव का माहौल चल रहा है, ये तो पुराने भ्रष्टाचार की बातें थी। फिर कहते हैं कि कुछ उन्हीं पर जिन पर आरोप लगाने बिना नाम लिए उनको फिर टिकट दी गई है और जीत के दरवाजे पे खड़े हैं वो। अगर नहीं, ऐसा है तो फिर नहीं, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जीत के दरवाजे में खड़े हैं। एक पार्षद के रूप में एक अध्यक्ष जो रहा हो, जो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना गया अध्यक्ष रहा हो, और एक वार्ड से उसको जीतने के लाले पड़ गए हैं, और जबकि एक अदना सा प्रत्याशी है कांग्रेस का, बिल्कुल नॉर्मल गरीब तबके का प्रत्याशी है, और वो वार्ड नंबर 1 से मैं सारे जो मतदाता है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है छल कपट से दूर रह करके और एक साधारण सज्जन आदमी को आप वोट दीजिएगा। वार्ड नंबर 1 से विशेष करके आपको ये मैसेज देना है, जनता को ये मैसेज देना है, वार्ड वासियों, वार्ड नंबर 1 के निवासियों को ये मैसेज देना है, ये संदेश देना है कि आप जो है वो गरीब तबका का जो है उसको आप वोट दीजिए। वो आपके हितों की रक्षा करेगा, आपका ईमानदारी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। नगर पालिका जाएगा तो भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा आपका वार्ड नंबर 1। 100% है। वार्ड नंबर 1 में क्यों, पूरी धनपुरी में भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी धनपुरी में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। सारे कागज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जितनी मैंने शिकायतें की है सारी शिकायतें मेरे पास है। उनमें कार्रवाई नहीं हुई, अलग बात है, सरकार उनकी प्रदेश में है तो कार्रवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन जैसी चीजें नहीं आई सामने। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन कांग्रेस खुल के कभी सड़कों पर तो नहीं आई 5 सालों में। आपकी सत्ता भी थी, बीच में आप कुछ महीने सत्ता में भी थे, और देखिए ये बात भी आपकी सरकार थी, उस समय भी आपने कुछ नहीं किया। देखिए ये संगठन का काम है, संगठन का काम है कि हम उसे दें। हम मान लीजिए किसी सरकार में अंदर है तो हम उसे अंदर विरोध करते हैं, ठीक है, जो परिषद की बैठकें होती हैं उनमें हम उनका विरोध करते हैं जो गलत काम है। सही काम का हमने कभी विरोध नहीं किया। अगर ईमानदारी से और निष्ठा से के साथ काम किए गए हैं तो उसको हमने सपोर्ट किया है, विरोध नहीं किया। नहीं, आपका कहना है कि उनकी सरकार थी तो कार्रवाई नहीं हुई, बीच में आपकी भी सरकार आई थी, आप भी सत्ता में थे, आपके पास पूरे मुद्दे रखे थे, तो फिर आप पीछे क्यों हट गए? उस समय नहीं, पीछे हम नहीं हटे हैं, उसकी कार्य प्रक्रिया चल ही रही थी। वो अलग बात है कि हमारे 8-9 महीने हम लोग रहे हैं। मैं 1 महीना हाजी करने चला गया था, लगभग 28-29 दिन तक मैं हाजी करने गया था। बरसात बारिश का मौसम था, और वो जो है कार्रवाई होती, अगर 4-6 महीने और रुक जाते हम तो कार्रवाई होती, निश्चित रूप से कार्रवाई होती। परिषद अपने लेवल पे काम करती। तो माना जाए कि ये भी हो सकता है कि 4-6 महीने में या 2 महीने में, 8 महीने में, साल भर में कार्रवाई होनी है, आपको लगता है? तो अगर वो चुनकर आ जाती है उसके बाद भी कार्रवाई होगी तो हट जाएंगी। हाँ, हट जाएंगी ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे धनपुरी में ऐसे वार्ड हैं, 3-4 वार्ड, 3 वार्ड तो मेरी जानकारी में है, जहाँ गलत प्रमाण पत्र लगा करके और पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी तरीके से जो भी है वो तो जांच का विषय है, लेकिन वो पद से हट जाएंगे, हटना 100% हट देंगे। अब ये बात है कि उसमें समय जरूर लगता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है। एक बात जो राजनीति से हटकर है, व्यक्तिगत बात है, आपको लोग मुबारक मास्टर के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी बड़ा वर्ग है जो ये नहीं जानता कि आप मुस्लिम हैं। वो इस ऊहा-पोह में रहते हैं, ये मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी चला जाता है, चर्च भी चला जाता है, मास्टर नाम है क्या? देखिए हमारा नेचर जो है वो सर्वधर्म समभाव का नेचर है ना। हम सभी धर्मों को एक मानते हैं। मुबारक मास्टर भी मतलब नाम कैसे पड़ा? मुबारक मास्टर मेरा बहुत पहले जो है 90 के पहले मेरा बहुत बड़ी ट्रेडिंग शॉप हुआ करती रही है ना। तो ट्रेडिंग शॉप में चलाता था, और लगभग 25-30 लोग 30 लोग के आसपास मेरे अंडर में काम किया करते थे, सिलाई काम किया करते थे। उसी टाइम से मेरा नाम मुबारक मास्टर पड़ा। तो जब राजनीति में आया 1994 में, जब मैं राजनीति में आया तो मेरा वही मुबारक मास्टर नाम चला आ रहा है। अभी
प्रमाण पत्र की बात आई, जाति वाले चुनाव की, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं चुनाव विशेष कार्यक्रम ही है, तो ये माना जाता है कि राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में, धनपुरी नहीं पूरे जिले में एक मास्टर के नाम से माना जाता है। जैसे स्कूल में मास्टर कहते हैं, राजनीति का मास्टर माना जाता है। उसके बाद भी आप जब पिच पे उतरे राजनीति की हो तो हिडन विकेट हो गए, अपने ही बैट से आउट हो गए। देखिए वो तो मेरे साथ गलत हुआ है। आपसे चूक हो गई या फिर किया गया? आप क्या चूक बिल्कुल चूक नहीं हुई। देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 10 का एक पार्षद है, उसकी पत्नी चुनाव फार्म भरी थी कांग्रेस से, सिंबल से, और वो छत्तीसगढ़ की है उसकी पत्नी, और चमार जाति वहाँ भी हरिजन में आते हैं, और चमार जाति मध्य प्रदेश में हरिजन में आते हैं। उनका प्रमाण पत्र संभवतः 16 तारीख को मतलब निरस्त कर दिया गया। 16 तारीख नामांकन जो है वो निरस्त कर दिया गया, और वो भरा था सही 12 तारीख को, 14 तारीख को फॉर्म भरा था। तो 16 तारीख को उसने मेरे को बताया कि भैया ये जाति प्रमाण पत्र के कारण जो है मेरा, जबकि पत्नी का बना हुआ है और छत्तीसगढ़ का है, फॉर्म निरस्त कर दिए। फिर मैंने, चूंकि अधिनियम मेरे पास नई अधिनियम मेरे पास थी नहीं, निर्वाचन की अधिनियम, मैंने निर्वाचन अधिनियम दिया तो उसमें जाति प्रमाण पत्र आवश्यक था, है ना, देना था। लेकिन मेरे बच्चों का हमने कभी नहीं बनाया, क्योंकि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। इसके पहले मुझे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी नगर पालिका में, कभी मांगा ही नहीं गया, नहीं लिया गया, है ना। तो जब जाति प्रमाण नहीं लिया गया, 16 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने क्या किया कि 17 तारीख को डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए अपने। ठीक, मेरे चारों बच्चा, 2 बेटी 2 बेटे हैं, दोनों को चारों को जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। मेरी पत्नी को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, हमने नहीं बनवाया, कभी आवश्यकता ही नहीं हुई, चुनाव में भी नहीं मांगा गया, कभी लगा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक था, तो इनको जो है जब चुनाव की घोषणा हुई है उसको पब्लिश करना चाहिए ना भाई, कौन कौन सी नई चीजें जो है वो अति आवश्यक है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि 16 तारीख को जो मेरे को शाम को बताया राजा राम के लिए, वो तो मेरा फॉर्म निरस्त हो गया, तो मेरे लगा मेरा फॉर्म निरस्त न कर देंगे जबरदस्ती। तो मैंने 17 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, और 18 तारीख को मैंने माननीय एसडीएम साहब के आवेदन किया सारे डॉक्यूमेंट के साथ। 18 तारीख को मेरा आवेदन जो मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया एसडीएम कार्यालय से, और ये उसकी स्क्रूटनी जो है वो 20 तारीख को होनी थी। तो 20 तारीख को स्क्रूटनी में ये है कि भाई जब तक स्क्रूटनी होती है, जो अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, तो उसको स्क्रूटनी में यदि मेरे फॉर्म में कोई कमी है, कोई चीज नहीं लगा हुआ है उसको, तो मुझको बुलाते, मेरे को टाइम देते, 1 दिन का टाइम देते, 8 घंटे का टाइम देते, 15 घंटे का टाइम देते, 20 घंटे देते टाइम, लेकिन मेरे को टाइम नहीं दिया गया। स्कूटनी के टाइम पे वो लिखा है 10:30 तक, यानी 20 तारीख को 10 बजे 10:30 10:30 तक आप वहां जमा कर दें। ये संभव नहीं था, क्योंकि शनिवार इतवार फंस गया था, तो शनिवार इतवार को प्रमाण पत्र बना नहीं, प्रमाण पत्र बना मेरे 20 तारीख को, जिस दिन स्कूटनी हो रही थी। और जो आपके जो उसकी साइट थी, जहाँ से साइट से निकालना था एसडीएम कार्यालय का, उसमें होल्ड में था, वो होल्ड लगा हुआ था। 12 बजे खुला है, तो कुछ 7 या 8 लोगों को उसमें से निकला है, मेरा निकला है 2:24 में। मैंने निर्वाचन अधिकारी को मैंने जाके निवेदन भी किया, मैंने पत्र भी दिया कि भाई जो है ये जो आप पुकार कर रहे हैं, ये न्यायालय नहीं है, ये निर्वाचन की प्रक्रिया है। पुकार आप ये कर रहे हैं, क्या पुकार कर रहे हैं कि वो फलाने का फॉर्म एक्सेप्ट, फलाने का फॉर्म रिजेक्ट। ठीक, आप उसको बुलाइए, जिसका आप सेलेक्ट कर लिए, ठीक अच्छी बात है, जिसका आपने रिजेक्ट किया है तो आप उसे बुलाइए ना भाई। वहाँ आप जहाँ चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तहसील में, तो सारे लोग बाहर थे, मैं भी था बाहर, मैं अंदर ही चला गया, 12:30 पौने 1 बजे करीब मैं अंदर चला गया। मैं कहा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट मत करिएगा, मेरा जो होल्ड लगा हुआ है जाति प्रमाण पत्र में, अभी निकल आएगा। तो 2 बज के मैंने उनसे टाइम ही मांगा, पहले 2 दिन का टाइम मांगा, फिर मैंने 3 बजे तक का टाइम मांगा कि मुझको फॉर्म वो जाति प्रमाण पत्र जमा करने का 3 बजे तक का टाइम दिया जाए। और मैंने आवेदन दिया, मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2:24 पे निकला है ऑनलाइन, 2:24 में, और 2:49 में मैंने उनको दिया है अपना जाति प्रमाण पत्र और आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और सीधा बोला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट। ये तो गलत प्रक्रिया है ना। आप बगल में चले जाइए, आप उमरिया में पता कर लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, उमरिया में जो 2 दिन का समय दिया गया, मैंने तो खाली कुछ घंटों का समय मांगा था। पहले मैंने 2 दिन का समय मांगा, फिर मैंने जो है तो 3 बजे तक का समय मांगा, 20 तारीख को ही 3 बजे तक का समय दिया मांगा, और 2:49 में मैंने। आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है? और जानबूझकर, ये सवाल ही नहीं उठता है ना
ये प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जानबूझ करके किसी न किसी दबाव में किया गया है ना। कई लोगों का रिजेक्ट किया गया है। और उसमें देखिए क्या है कि जो स्कूटनी है, स्कूटनी में लिखा है, स्कूटनी का जो भी समय है, जो धनपुरी का समय है, तो 10:10 तक उन्होंने लिखा है। ठीक है, वो मान रहे हैं 10:30 तक। ठीक, जबकि 10:30 से है। या अब ये नियम आ गया, कार्यालय दिखा दूंगा। कार्यालय कितने बजे खुलने का? सुबह के 10:30 बजे, 10:30 बजे मैडम जो है आपकी जो निर्वाचन अधिकारी वो आ गई 10:30 बजे। मैं तो 9:30 बजे आ गया था, क्योंकि मुझे जो है वो लोक सूचना के कार्यालय से मेरे को निकालना था वो जाति प्रमाण पत्र, और बार बार मेरा आदमी एक आदमी वही था। अब तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी हो गई। आगे की बात कदम करें तो काफी लोगों ने 2 दिन पहले इस्तीफा भी दिया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राह आसान हो गई है। नहीं, कांग्रेस की राह आसान वैसे भी है, कोई बहुत बड़ी कठिनाई की बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता एक है, सभी नेता एक है ना। अब भाजपा के विषय में तो भाजपा वाले ज्यादा बेहतर बता सके, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है, जैसे सुरेश चौबे हो गए, गोविंद तिवारी हो गए, किसी जमाने में एक देहांत हो गया उनका, हबीबुल्ला हो गए। मैं इनको 40 साल से जान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ये स्तंभ थे, मतलब झंडा उठाने वाले। ये जो टॉप 10 के जो 10 नेताओं में थे, उनमें गोविंद तिवारी हो गए, सुरेश चौबे हो गए, हबीबुल्ला खत्म हो गए, और आपके धनपत अग्रवाल खत्म हो गए। इस प्रकार करके बहुत सारे लोग जो वरिष्ठ रहे खत्म हो गए। उनमें मेरे ख्याल से पुरानों में जो वरिष्ठ रहे हैं और सक्रिय रहे हैं हमेशा भाजपा की राजनीति में, उनमें सुरेश चौबे और गोविंद तिवारी आज भी हैं, है ना। उनके लड़के बच्चे नाती पोते सब हैं, बहू बेटे हैं। उन्होंने टिकट मांगा उनका अपने बहू के लिए। ठीक है भाई, आप सुरेश चौबे को नहीं दे रहे हो, बहू को दे दो। नहीं दिया गया, अब वो नाराजगी कहाँ व्यक्त करेंगे भाई? नाराजगी आदमी कहीं ना कहीं तो व्यक्त करेगा ना भाई। ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने वालों की होड़ लगी हुई थी और कांग्रेस प्रत्याशियों को ढूंढ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ वार्ड होते हैं जहाँ जो SC ST वार्ड होते हैं, वहाँ चुनाव में लड़ने के प्रति ज़्यादा उनकी जागरूकता नहीं रहती, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। हमारे ही 25 नंबर वार्ड नंबर 25 के हमारा जो प्रत्याशी था, जिसका अगले दिन फॉर्म भरना था, उसको भाजपा के लोग ले जा करके अपना फॉर्म भरा दिए, फिर हमको दूसरा प्रत्याशी लाना पड़ा, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ वार्ड होते हैं, बाकी जगह करके 10 आवेदन आए, कहीं 5 आवेदन आए, कहीं 8 आवेदन आए, कहीं 6 आवेदन आए। हर वार्ड से 2-3 वार्ड छोड़ करके बाकी वार्डों में व्यापक पैमाने पर लोगों ने टिकट मांगा है। आप पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार मनोनीत रहे, एक बार चुनकर आए थे सीधे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आपको बीच में हटा भी दिया गया था, आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे, क्या था मामला? देखिए, ये बात है आपके 2004 की। 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार बदली दिग्विजय सिंह की सरकार जो है वो चली गई 2003 में। आपके भाजपा की सरकार आई, उन्होंने मुझे पर्याप्त समय नहीं दिया, और राजनीतिक कुटिलता से मुझे मेरे पद से हटा दिया गया। ठीक है, अनर्गल आरोप में। ठीक है, वो अनर्गल आरोप जो मेरे ऊपर लगाए गए थे, मैंने उसको चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में मैंने चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना कि आपके इनके साथ अन्याय हुआ है, तब मेरे पक्ष में फैसला आया। उस टाइम पे 2004 की बात है, ये 2.5-3 महीने बचे थे नगर पालिका के चुनाव होने के, 2004 के चुनाव। और मुझे जो है फिर मैं आकर के 2.5 महीने के लिए फिर नगर पालिका में आके बैठा। यदि मैं गलत होता तो न्यायपालिका से मुझे उनको राज्य सरकार का आदेश बैलेट मान लिया जाता, सच मान लिया जाता। सच नहीं माना गया ना, मेरे को जो आरोप लगे वो गलत तरीके से लगाए गए आरोप, अब गलत तथ्यों पे आरोप लगाए गए थे, इसलिए मैं बहाल हुआ। कहते हैं कि धनपुरी की नगर पालिका में वार्ड मास्टर की हमेशा इच्छा रहती है कि वही अध्यक्ष बने। जब वार्डी चुनकर आई तब भी, जब परिषद की बात आती है तब भी, और इस बार तो बात ही किनारे हो गई। अभी भी आप हाई कोर्ट में गए हैं और हो सकता है कि निर्णय आपके पक्ष में आए, तो आपको नहीं लगता कि किसी और कोई मौका दिया जाए? ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि मुबारक की चाह रहती है मास्टर की कि मैं ही अध्यक्ष बनूं, मैं ही यहाँ की कांग्रेस को गाइड करूं। दूसरे भी तो हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग भी हैं। नहीं, ऐसा अपने नहीं, इशारे पर आप चलाना चाहते हैं पूरी कांग्रेस को शहर की। ऐसा नहीं है। तो
गलत आरोप है ये। उसका इस आरोप, ऐसे आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। और मैं अभी बात को बताऊँ ये आरोप क्यों गलत है। होता ये है कि सक्रिय राजनीति में, है ना, धनपुरी नगर पालिका की, देखिए अब हमारे लिए जो है, ना तो हम सांसद धनपुरी के कोई भी जो है सामान्य हो या पिछड़ा वर्ग हो, ना तो विधायक बन सकता है ना ही सांसद बन सकता है। जब विधायक और सांसद नहीं बन सकते हैं, सामान्य वर्ग का हो या फिर बैकवर्ड का हो, वो विधायक सांसद नहीं बन सकता, तो घूम फिर करके क्या है, एक नगर पालिका है। मैं अब राजनीतिक जीवनी जो है वो संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। 1994 में पहला चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ। वो 1994 में मैं नगर पालिका में पार्षद के रूप में पहुंचा, ठीक है, और निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैं। और 95 जनवरी में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। उस वक्त भी पार्षद डायरेक्ट चुनते थे अध्यक्ष को। अध्यक्ष भी सियावती सिंह रही है, आज स्वर्गीय सियावती सिंह हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो सिंगल महिला आदिवासी जीती थी, तो आज बाकी पुरुष थे, लेकिन चूंकि महिला आदिवासी सीट थी, सिंगल महिला रही है, तो सिंगल फॉर्म गया, वो निर्विरोध चुनी गई अध्यक्ष के रूप में। मैं उपाध्यक्ष चुना गया। तीन लोगों ने फॉर्म भरा था, एक भाजपा से, एक कांग्रेस से, एक निर्दलीय से। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। निर्दलीय चुनाव में तो भाजपा को जो है वो 7 वोट मिला। उस टाइम पे 24 वोट हुआ करते थे। 7 वोट भाजपा को मिला, 5 वोट कांग्रेस को मिला और 12 वोट मुझे मिला। और 12 वोट पा करके मैं जो है नगर पालिका धनपुरी का उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष बनने के बाद उस टाइम पे रणवीर सिंह थे, बिसाहूलाल भी थे, बिसाहूलाल जी मंत्री थे। तो मैं अपने 4 और निर्दलीय पार्षदों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की 1995 जनवरी में। तब से लेकर के आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। बड़े निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हूँ, कहीं दुराभाव नहीं है। अब जहाँ तक रहा सवाल आपका कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है भाई। लोग बोलते हैं कि 22 से 28 साल, 28वां साल चल रहा है, अब नगर पालिका छोड़ के आदमी जाए कहाँ। फिर भी मैंने मेरा वार्ड जो है, जो पुराना 19 था, आज 22 हो गया है, ठीक है। मैं भी वहां से पार्षद था 19 से, अब जो 22 हो गया है 19 से। मेरी पत्नी भी पार्षद रही है 4 से 9 तक, मेरे 2004 से 2009 तक मेरी पत्नी पार्षद रही है। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया, हमने दूसरे को मौका दे दिया। हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ रहा, मेरे गृह निवास का वार्ड जो दूसरे को दे दिया। भाई लड़वाओ आप लोग। मैं तुम्हारी महिला सीट है ना, महिला सीट है, तो मुझे अपनी पत्नी को लड़ाना चाहिए ना, मुझे अपनी बहू को लड़ाना चाहिए ना। अगर ऐसी कोई बात होती, ये लालसा होती मेरे मुझ में कि नहीं मैं ही रहूंगा, मेरा परिवार ही रहेगा। और 16 नंबर वार्ड से जो मैंने फॉर्म भरा था ना, तो मैं अपने मर्जी से, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, हर हाल में चुनाव लड़ना है, तब मैंने फॉर्म भरा। देश की लालसा नहीं थी, बिल्कुल नहीं, कथा भी नहीं है। मैंने बहुत 28 साल बहुत होता है भाई, किसी एक संस्था में 28 साल आप काम कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि धनपुरी नगर पालिका की ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। धनपुरी नगर पालिका की स्थिति कैसी थी 2099 के पहले, जब आपका कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल पड़ता था। आज स्थिति यह है कि नगर पालिका में 10, 15, 5 करोड़ रुपए जो है एक्स्ट्रा पैसा रहते हैं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि आपको अपना अगर घर चलाना है तो आप उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आपके 4 बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, अच्छे से रखना है, तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार नगर पालिका को मैं अपना घर मान के चलता हूँ। मैंने अपना घर परिवार मान के नगर पालिका और पूरे नगर को मैंने घर परिवार मान करके मैंने काम किया है। सर्वप्रथम मेरा काम था कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहे थे, नगर पालिका, ACCL, नगर पालिका, आपके विद्युत चचाई पावर हाउस, वहाँ केस चल रहे थे, उन केसों को जीता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लग करके मेरे को लगभग 2 साल लग गए नगर पालिका की स्थिति सुधारने में। मतलब 99 के बाद, 99 से 2004 के बीच 2 साल लग गए थे मेरे को हाई नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुधारने में। तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से केस जीते, उनसे पैसा लिया। उस टाइम पे मैं और पीछे जाइए आप, एक निर्यात कर हुआ करता था, निर्यात कर, कोयले में निर्यात कर लगाते थे। उस टाइम पे स्वर्गीय हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, स्वर्गीय हो गए हैं आज, मोतीलाल पाल जी, उन्होंने निर्यात कर में 1 रुपये टन लगाया था। निर्यात कर में 1 रुपये टन, कि जो धनपुरी के अंदर यहाँ पे जो भी माइंसे हैं धनपुरी नगर क्षेत्र में, उनसे जो भी कोयला जाता है उस पर 1 रुपये टन निर्यात कर आप नाका लगा के लोग लेते थे। अब उसमें हमने ये किया, एक तो नाका हटाओ, ACCL से बात की,
ACCL ने GM ACCL से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे यहाँ दे दीजिए, आपको कितने रुपए टन चाहिए, कितने रुपए टन आपने लगाया है, और हम यहीं से जितना भी डिस्पैच होगा हमारा कोयला बाहर जाएगा, वो हम आपको उसका पैसा अपने DO में जोड़ करके काट करके नगर पालिका को हर महीने सीख दे दिया। ठीक है, हमने सर्वप्रथम देखिए हमको बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो हमको ये देखना है कि नगर पालिका के जो निवासी हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी न पड़े, कुछ इस प्रकार का टैक्स ज्यादा ना लगा दे कि वो कल चिल्लू मचे, हल्ला गुल्ला मचने लगे, जबरदस्ती हमारे ऊपर टैक्स को बोझ लादा गया है। तो हमारी थ्योरी ये थी कि भाई नगर की जनता के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स का बोझ बिना लादे भी नगर पालिका की आय जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो हमने 1 रुपए का 3 रुपये किया, तो नगर पालिका में ये प्रावधान है कि आप 3 रुपया बढ़ा सकते हैं, तो हमने 1 रुपए का 3 रुपए किया, 3 रुपए से आपका 5 रुपए किया, 5 रुपए से 10 रुपए किया, 10 रुपए से 20 रुपए किया, मतलब ये प्रक्रिया चलती रही। तो ये मतलब लेते रहे। तो पहले जहाँ 1 रुपए में आपका 8-10 लाख रुपया महीना आता रहा, वो आने लग गया 25 लाख 30 लाख रुपया महीना। ठीक है, जहाँ पे जब 5 रुपया हुआ तो वो 50-55-60 लाख रुपया महीना आना चालू हो गया, 50-55 लाख आना चालू हो गया। जब 10 रुपया हुआ तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास आना चालू हुआ। फिर उसमें जब हम जो 7.5 महीने के लिए जब नगर पालिका सैटे थे तो भाजपा के लोग यहाँ बैठे नगर पालिका में, है ना, तो ये लोग बैठे तो जाके GM साहब से, कॉलोनी के जो GM है उनसे कुछ यानी कहीं की तैस में बात किया उन्होंने। ठीक है ना, GM साहब ने फाइल को घुमा दी, केस भेज दिया कानूनी सलाहकार बिलासपुर को। कानूनी सलाहकार ने दिया कि आप मत दीजिए टैक्स, हाईकोर्ट में लगा दिया उन्होंने पिटीशन, टैक्स आना हो गया बंद। तो काफी टाइम चलता रहा वो केस बहुत समय तक चला है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप जो है वो सब मतलब यही है कि आपको अगर धनपुरी को अच्छा विकास करना है तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आज ये बताइए, विधायक है, सांसद है, कौन जाता है नगर पालिका क्षेत्र में? नगर पालिका के जो नेता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस का हो, कौन राज्य सरकार का मुंह ताकता है? कौन भी विधायक सांसद का मुंह ताकता है फंड के लिए? कोई नहीं इंतजार करता है। नगर पालिका काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है और वो चलेगा। 13 जुलाई को मतदान होगा। अब फिलहाल तो आप बाहर हैं, 28 वार्डों में 28 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। मान लीजिए आपको राहत भी मिलती है तो आप निर्दलीय रूप से रहेंगे। फिलहाल आप पूरे वार्डों का दौरा कर रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टो की हमने बात की थी, दूसरे आपके यहाँ के आते नेताओं से भी हमने बात की कि मैनिफेस्टो के मुख्य 2 से 3 बिंदु आपको क्यों वोट दे, क्या कमी रहेगी? पर्याप्त बजट है, विद्युत व्यवस्था ठीक है, यहाँ की पानी निकासी ठीक है, पानी पहुँच रहा है, नालियाँ भी बन गई, सड़कें भी बन रही। खोज के काम कर रहे थे विधि परिषद वाले, तो काम नहीं मिल रहा था। बड़े ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप मैदान में जाएंगे, आखिर आपको क्यों वोट दे? देखिए क्या है कि विकास का अंत कभी नहीं होता है। विकास निरंतर सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आज जो रोड बनेगी, आज से 20 साल बाद वो रोड खराब होगी। आज जो नाली बनेगी वो 15 साल बाद वो नाली खराब होगी। स्वाभाविक है ये, है ना। 99 यानी 94 के पहले लोग सीसी रोड धनपुरी में जानते नहीं थे, जूनो लाइट लोग बाग जानते नहीं थे, है ना। नगर पालिका लोग बाग ढंग से जानते नहीं थे। नगर पालिका को ऐसे मानते रहे कि वो चलो वो जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, बस इसके लिए जाना जाता था। वो जाना गया 1999 के बाद। नगर पालिका को जाना गया 1999 बाद कि नगर पालिका ही सब कुछ है। आज धनपुरी और चले जाइए तो जो शासन लेवल पे काम है, जो विधायक सांसद लेवल के काम है, विधायक के काम है तो वो प्रदेश स्तर के काम है, और सांसद जी के पास काम है तो वो आपके केंद्रीय लेवल के काम है। तो केंद्रीय लेवल का काम धनपुरी नगर पालिका में है नहीं, है ना। नगर पालिका में काम है तो वो नगर के लेवल के काम है। तो उसमें चाहे आप ऑडिटोरियम बनाइए, इंडोर स्टेडियम बनाइए। अभी ऑडिटोरियम बनाने का हमने पूरा तैयारी कर ली थी, फिर टेंडर निकालने की तैयारी चल रही थी नगर पालिका में। तो ऑडिटोरियम जो है वो बनना है, उसकी लगभग 15-16 करोड़ की उसकी लागत है। अभी आप देख लीजिए, लगभग मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, शुद्ध पानी धनपुरी नगर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है भाई? 16 करोड़ रुपए का वो केंद्रीय वित्त आयोग से जो है उसका पैसा है, वो जो आपका ये जल विकास निगम का है ना, कुछ केंद्र का है, कुछ प्रदेश का है, कुछ नगर का है, उस ऐसा करके वो लगता है, वो योजनाएं हैं वो। तो आज मुझे लगता है
4.5 साल हो गए हैं, नहीं 4 साल के आसपास हो गए, 4 साल के आसपास हो गए, फिल्टर प्लांट नहीं बन पाया आज तक। किसकी कमी है? उसको बन जाना चाहिए था ना, चालू हो जाना चाहिए था ना, आज नहीं चालू हो पा रहा है। हम तो उसके बिल रोक देते थे, ठेकेदार के हम 8 महीने 9 महीने में जो बैठे थे उसके बिल रोक देते थे कि आपको 3 महीने के अंदर पूरा करना है, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, हर महीने की प्रोग्रेस। वो हर बार लेटर लेके पहुंच जाता था ठेकेदार कि समयावधि बढ़ाई जाए। भाई समयावधि आप कितने दिन की मांग रहे हो? भैया 2 महीने के मांग रहे हैं, 2 महीने के ले लिए, इसके बाद नहीं देंगे। उसकी बिलिंग रोक देते थे हम, बिल अभी आपका नहीं देंगे हम, आप काम करिए। जितना आपको प्रोग्रेस काम में होना चाहिए वो प्रोग्रेस आप दे नहीं रहे हो। आज कोई देखने वाला नहीं है वहां कि प्रोग्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा, कब चालू होगा कोई नहीं जानता है। फिर जो आपका पानी की टंकी थी वो उस शहर में भी गड़बड़ियां रही हैं, इधर का उधर का इधर कर दिए थे, वहां की मिट्टी ही फेल हो गई जहाँ किया गया था, फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया उसको, तो थोड़ा वक्त लगा उसमें, लेकिन फिर भी ठेकेदार चाहता तो आज से लगभग 6 महीने 1 साल पहले वो बन जाता और चालू हो जाता, लोगों को शुद्ध पानी पीने का मिलने लगता। आज तो दूषित पानी मिल रहा है ना भैया, पानी डायरेक्ट खदान का पानी आता है, तो खदान का पानी दूषित है। आप लगा के देख लीजिए, एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए नल से, छोड़ दीजिए उसको रात भर, पूरा आपका पूरा काला हो जाएगा। शुद्ध पेयजल, बस स्टैंड, छिपा, देखिए बस स्टैंड बना है, पार्क को ताप लिए, उसको व्यवसायिक केंद्र बन गया, वो इंडोर स्टेडियम में वो तो व्यवसायिक हो गया, वो पार्क नहीं। पार्क के लिए अब जगह जो है, जगह भी हमने सुझाया है, जगह है नगर पालिका जगह, कलेक्टर साहब ने नगर पालिका को सौंपी है कुछ जगह, वो हमारे टाइम से ही हमने जो उस टाइम पे सीएम थे तो उनको हमने दिया था कि पटवारी साहब को बुला करके धनपुरी के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में कौन कौन सी सरकारी जमीन है, कहाँ पे है, उसे धनपुरी नगर पालिका को ऐलान किया जाए, जिससे आने वाले समय में जो विकास के कार्य करना है। अब स्वाभाविक है, अब आपको पार्क बनाना है तो जगह चाहिए ना उसके लिए, और जगह नहीं है तो पार्क बने कहाँ से? आपको टैक्सी स्टैंड बनाना है तो जगह तो चाहिए ना भाई, तो टैक्सी स्टैंड कैसे बनेगा? जब जगह होगी तब बनेगा। तो जगह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करने में पैसा मिलता नहीं है, आपको आय नहीं है, आपका परिश्रम लगना है, आपको मेहनत करनी है, उसमें अधिकारियों से निवेदन करना है आपको, ये कर दिया जाए, तो वो जब करेंगे तब होगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और न्यायालय में आप पहुंचे हैं वहां से भी राहत मिलेगी। नहीं, हम तो देखिए 2800 वार्ड में जाएंगे, और मुझे सब जानते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और आप भी जानते होंगे धनपुरी, आप कहीं चले जाइए आप, वो अलग बात है कि जो लड़का अभी जन्म लिया है 4, 6, 8 साल का है तो वो न जानता हो, बात अलग, लेकिन नाम सुना होगा, भले चेहरे से न पहचानता हो, लेकिन नाम सब जानते हैं, क्योंकि मैं ये नगर पालिका में 28 साल का, मेरा 28वां साल चल रहा है नगर पालिका में। जो बच्चा जन्म नहीं लिया और रहा होगा वो 27 साल 28 साल का हो, है ना। हमारे चैनल की तरफ से मुबारक मास्टर को मुबारकबाद है, अग्रिम बधाई की, और हम चाहते हैं कि आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी हों, और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे लोगों की, और आने वाले 13 जुलाई को सब सामने हो जाएगा, आपके प्रत्याशी जो है आपके साथी जीत कर मैदान में आएंगे, और आपने जो सपना देखा है धनपुरी के विकास का वो पूरा होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, देखिए छोटे मोटे काम होते रहते हैं, है ना, रोज का काम है वो, है ना, कलवर्ट टूट गया, नाली टूट गई, बन गया, बिगड़ गया, बड़े काम। आप देखिए क्या है, आपको धनपुरी को किस लेवल का बनाना है, आपको बंबई दिल्ली के लेवल का बनाना है, भले छोटा है लेकिन लेवल वही होना चाहिए। हमारी सोच जो है वो ये है कि भाई ओवरब्रिज बने, ठीक है ना, और ऐसे बड़े बड़े काम हों जिससे लगे कि धनपुरी जो है, धनपुरी जब अभी उस टाइम पे जब हमने लाइट वगैरह, जब उस टाइम पे बेंगलोर में लाइट देखा था, जून लाइट का जो है, बेंगलोर गया था अपनी बच्ची का एडमिशन के लिए, तो वहां देखा था, तो आकर के यहाँ फिर वो बेंगलोर से मंगा करके लाइट वगैरह लगाई गई थी, तो लोगों को लगता था कि जो 5 साल पहले जो नगर पर धनपुरी आए थे, हम देख के गए थे, धनपुरी कहीं दूसरी जगह गए क्या, उसको ऐसा लगता था। बाहरी लोग थे, बड़े काम होने, हाँ बड़े काम होने चाहिए, और अच्छे काम होने चाहिए, टिकाऊ काम होने चाहिए, और बिना भ्रष्टाचार के होने चाहिए, है ना। सारा पैसा जो है, जो भी काम हो, उसमें जो पैसा इलाट है, जो है उसे उसमें लगना चाहिए। और धनपुरी जनता से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप 28 वार्ड में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धनपुरी में, आप उनका जो है कांग्रेस को मतदान करके उन्हें भारी बहुमत से जिताएं। ये सब देख साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।